हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। डी डॉलरीकरण की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो डी डॉलरीकरण की जो अवधारणा है उस पर चर्चा करनी है और भारत के लिए इससे उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों की गहन विचार कीजिए। भारत के लिए जो है इससे उत्पन्न अवसर एवं चुनौतियों की जो है गहन विचार करना है। चुनौतियों पर ये हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, इंट्रो में हम डी डॉलरीकरण को जो है डिफाइन करेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि जो डी डॉलरीकरण है डी डॉलरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम किया जाता है और स्थानीय मुद्राओं या अन्य विकल्पों को अपनाया जाता है। डी डॉलरीकरण क्या होता है, यह एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें जो वित्तीय लेन देन जो होता है उसमें क्या है, वो उसमें अमेरिका की डॉलर की जो निर्भरता है, जो डॉलर में जो लेन देन हो रहा है उसकी निर्भरता को कम करके उसकी निर्भरता को कम किया जाता है और जो हमारी जो लोकल करेंसी है स्थानीय मुद्राओं या जो है अन्य विकल्पों को अपनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको डी डॉलरीकरण कहते हैं। फिर क्या है डी डॉलरीकरण के प्रमुख कारण, इसके प्रमुख कारण क्या है। पहला क्या है, भू राजनीतिक तनाव। दूसरा क्या है, विनिमय दर में अस्थिरता, विकासशील देशों की स्वायत्ता। पहला क्या है, भू राजनीतिक तनाव। इसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बढ़ते प्रयोग किया गया है। मतलब इसके भू राजनीतिक जो है तनाव उत्पन्न हो रहा है इसके कारण, जिससे जो है क्या हो रहा है, अमेरिका द्वारा जो है आर्थिक प्रतिबंधों के जो है बढ़ते प्रयोग, जिससे इसका जो है असर देखने को मिल रहा है कि भू राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या है, विभिन्न विनिमय जो है दर में अस्थिरता। इसके अंतर्गत डॉलर में उतार चढ़ाव से अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। जो डे बाई डे जो डॉलर में जो उतार चढ़ाव होता है, चूँकि डॉलर से ही जो है वित्तीय लेन देन डॉलर में ही होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उससे जो है क्या होता है, उससे विनिमय दर में जो है स्थिरता देखने को मिलती है और इसके उतार चढ़ाव से जो है क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव देखने को मिलता है। फिर क्या है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है विकासशील देशों की स्वायत्ता। इसके अंतर्गत व्यापार में स्वायत्ता और जोखिम में कमी। विकासशील देशों की जो है स्वायत्ता में क्या है, व्यापार में जो है डी डॉलरीकरण के जो है प्रमुख जो कारण है उसमें एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों की स्वायत्ता, व्यापार में जो है स्वतंत्रता और जोखिमों में कमी आती है इससे। फिर क्या होगा, भारत के लिए जो है उत्पन्न अवसर। इसके अंतर्गत रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की संभावना। INR में व्यापार समझौते। हाल ही में रूस और यूएई के साथ INR के व्यापार की पहल क्या किया जा रहा है। हाल ही में जो है रूस और यूएई के साथ जो है INR में व्यापार की जो है पहल की जा रही है। फिर क्या है, व्यापार विविधीकरण। इसके अंतर्गत मल्टी करेंसी ट्रेडिंग से व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि हो रही है, जिसका उदाहरण देखने को मिल रहा है रूस, ईरान और दक्षिण एशिया देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार। जो मल्टी जो है करेंसी के माध्यम से जो ट्रेड हो रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे व्यापारिक साझेदारी में जो वृद्धि उसमें जो है उसके कारण व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका उदाहरण हम रूस, ईरान और दक्षिण एशिया देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार से देख सकते हैं। फिर क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव में कमी। इससे डॉलर में जो है उतार चढ़ाव से भुगतान संतुलन पर जो है प्रभाव कम होगा। डॉलर में उतार चढ़ाव से भुगतान संतुलन पर जो प्रभाव है उससे कमी आएगी। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव में कमी आएगी। फिर क्या है, स्वदेशी डिजिटल करेंसी का विस्तार। ई-रूपी जैसे डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का अवसर। मतलब जो ई-रूपी जैसी जो डिजिटल जो करेंसी है उसको बढ़ावा देने का अवसर उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या है, भारत के लिए चुनौतियाँ। पहला क्या है, रुपये की स्थिरता सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये की स्वीकार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करना। जो इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसमें रुपये को जो है स्वीकार किया जाए और उसकी स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए। फिर क्या है, व्यापारिक भागीदारों का विश्वास।
इसमें मल्टी करेंसी सिस्टम में वैश्विक साझेदारी का विश्वास बनाए रखना। जो मल्टी करेंसी जो सिस्टम है उसमें जो वैश्विक साझेदारी है उसका विश्वास बनाए रखना। विनिमय दर जोखिम, रुपये का जो है रुपये का अवमूल्यन वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। जो रुपये का जो अवमूल्यन है वो क्या कर सकता है, जो वैश्विक व्यापार है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये हमने भारत के समक्ष जो चुनौतियाँ विद्यमान है इससे संबंध में वो हमने देख लिया। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। डॉलरीकरण भारत के लिए वैश्विक आर्थिक स्वायत्ता और वित्तीय स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन रुपये की स्थिरता, भागीदारों का विश्वास और तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।